अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक, फर्स्ट क्लास। आप लोग सुनाए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। चलिए ठीक। Okay, fine. So now we are going to start our lecture and मैंने आपको भेजा था लेक्चर पहले ही। अगर आप लोगों ने वो देखा है, पढ़ा है, सुना है तो डेफिनेटली आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी बनाए होंगे, तो आज वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं तो, और होने भी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम इन्हीं स्लाइड से ही होगा। जो हम पढ़ रहे हैं इन्हीं से ही एग्जाम होगा, जो फाइनल एग्जाम है। बाकी मीट का तो वही है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भाई मीट को जो मिड है वो तो हमने ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में पढ़ा था, तो उसका तो न होगा ही होगा ना। अगर नहीं करेंगे तो हम फाइनल में क्या करेंगे? 100 मार्क्स का तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम थोड़े थोड़े क्विज में, असाइनमेंट्स में अगर ये लेते जाएं तो ये आप लोगों का ही इसमें फायदा है। सो वी आर गोइंग टू टुडे, आज की जो क्लास में हम मशीन लर्निंग को डिस्कस करेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है, और मशीन लर्निंग के स्पेशली जो हम पार्ट को हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, कि हम सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। चलिए, फाइन, गुड। तो बेसिकली मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है। इट्स अ सबसेट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that develop the machine understandable, और that makes the machine understandable, कि वो ह्यूमन और मशीन के बीच में एक इंटरेक्शन करके जो ह्यूमन मशीन को है वो एक ऑटोमेटिक बना रही है, ताकि उसको ट्रेंड किया जाए और फिर उस जो भी हम मशीन को ट्रेनिंग दे और उस बेस पे हम कुछ रिजल्ट निकालें। तो ये हम उसमें हम डिफरेंट चीजें करते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग करते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग करते हैं। इन दो तरीकों से जो है हम मशीन को ट्रेन करते हैं, ताकि मशीन लर्न करे और फिर हम जो भी इनको रिजल्ट दें तो उस सवाल से जो है मशीन हमें आउटपुट दे या प्रिडिक्शन करे। जितनी भी प्रिडिक्शन करनी होती है वो मशीन प्रिडिक्ट करे। तो इसमें हम जो है आज के जो लेक्चर में, जो कल भी मैंने आपको भेजा था, उसमें ये था कि क्लासिफिकेशन हमें करनी है। अब नाउ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? कि टू क्लासिफाई द थिंग्स, टू डिवाइड द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम ये करते हैं कि मसलन अगर मैं कहूँ कि भाई आपकी क्लास की मैं थोड़े टाइम के लिए आपके म्यूट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी हो तो आप राइट करें, फिर मैं अनम्यूट करूंगा। इसमें जो है लेक्चर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आप खामोशी से करें तो फिर नहीं होगा ना। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? हम क्लासिफाई करते हैं चीजों को। क्लासिफाई इसी वे में करते हैं, जैसे अब एक तो हम नेचुरली क्लासिफाइड हैं, अल्लाह ताला ने हमें क्लासिफाई किया है। वो इस तरह के, भाई देखिए हम इंसान हैं,
फिर कुछ परिंदे हैं, कुछ जानवर हैं, इस तरह की क्लासिफिकेशन हुई हैं। फिर अगर ह्यूमन में भी आए तो हम जेंडर वाइज क्लासिफाइड हैं कि हम मेल हैं, फीमेल हैं, हम में से, तो डिफरेंट ये क्लासिफिकेशन होती रहती हैं। सेम ये जो कंप्यूटर में भी हम क्लासिफाई करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ हम क्लासेस करते हैं कि भाई जो अ, कौन सी क्लास कैसे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की क्लास है, टीचर्स की क्लास है, स्टाफ की क्लास है, फिर उनमें फर्दर कैटेगरी हम क्लास सब क्लास बनाना चाहें तो हम वो भी बना सकते हैं कि भाई मेल टीचर हैं, फीमेल टीचर हैं, मेल स्टूडेंट हैं, फीमेल स्टूडेंट हैं, मेल स्टाफर हैं, फीमेल स्टाफर हैं, तो इस तरह हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब कुछ क्लासिफिकेशन होती है कि जो हम आइडेंटिफिकेशन या उसके लेबल बेस्ड हम करते हैं। जो लेबल बेस्ड क्लासिफिकेशन होती है, दैट इज कॉल्ड द सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। इसमें जो कंप्यूटर की लर्निंग होती है, दैट इज बेस्ड ऑन द लेबल्ड, सो इट इज कॉल्ड द सुपरवाइज्ड लर्निंग, और समटाइम्स वी आर कॉलिंग इट द सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, क्योंकि उसमें जो मशीन लर्न करती है दैट इज ऑन बेसिस ऑफ द करती है इसमें लेबल बेस्ड करती है कि हम उसकी आइडेंटिफाई देते हैं कि भाई अगर ये हम कहते हैं कि CS7 की क्लास है तो इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो वो हमें लेबल्ड बताएगा। एंड जो है और भी हम चीजें इनको कर सकते हैं। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग इज बेसिकली अ लर्निंग दैट बेस्ड ऑन द लेबल्स और बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन। सो डिफरेंट वी मेक द डिफरेंट क्लासेस एंड देन वी assign them the label। वो आप मौसम का बनाए, स्टूडेंट का बनाए, जो भी बनाए। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग में, वो हम एक डेटा सेट उठा रहे हैं, जो मैंने उठाया था वो है वेदर का डेटा सेट। हम वेदर को डिस्कस करें कि भाई कैसे, कहाँ जब बारिशें होती है या बारिशें नहीं होती हैं तो हम उनको प्रिडिक्ट कैसे करें। तो फॉर एग्जाम्पल if you look here, so you will find कि two cloud आपको नजर आ रहे हैं। One is a this and second one is a this. This cloud is a rainy and this cloud is a not rainy. Means अगर हम देखें कि इस ये क्लाउड रेनिंग कर रहा है, यहाँ से रेन हो रही है, बट दिस क्लास नहीं कर रही है। मीन्स अगर हम इस डेटा को देखें तो ये दो डेटा अपना लेबल्ड हैं, इसमें दो टाइप की डेटा लेबल्ड है। वन इज अ रेनी डेटा एंड सेकंड वन इज अ नॉट रेनी डेटा। रेनी डेटा जो है वो रेन शो कर रही है, जिसमें ब्लू कलर हमने उसको दिया है, कभी ब्लू ड्रॉप्स है, एंड नॉट रेनी का फिलहाल कोई हमने कलर नहीं दिया है। तो हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एंड क्लासिफिकेशन में इस वक्त जो हमारा क्लास है उनके दो हैं अपना लेबल्ड, रेनी डेटा एंड नॉट रेनी डेटा। फॉर एग्जांपल हम ये टेबल एक हमने बनाई है जिसमें हम डेज वाइज हमने बताया है कि भाई, और उसके जो क्लास हैं, सब क्लास हैं, दो हैं, ह्यूमिडिटी है एंड जो है एयर प्रेशर है कि व्हाट इज द एयर प्रेशर एंड व्हाट इज नॉट द एयर प्रेशर। सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई एक डे है दैट इज द January 1 और वी मे कॉल द दिस डे। तो January 1 में अगर हम कहते हैं कि ये हमारी ह्यूमिडिटी है और ये एयर प्रेशर है, तो मशीन मॉडल जो है, जो हमने बनाया है, वो क्या प्रेडिक्ट करेगा? वो प्रेडिक्ट करेगा कि इट्स अ रेनिंग। अब ये जो प्रेडिक्शन आई, ये किस बेस पे आई? ये प्रेडिक्शन आई है इस बेस पे, ये जो ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर है। अच्छा, ह्यूमिडिटी और ये प्रेशर किस डे से रिलेटेड है? January 1 से, कि भाई January 1 को ये होगी, या हम कहते हैं कि ये July 1 है, तो July 1 को इस इतनी परसेंटेज ह्यूमिडिटी होगी और ये जो है प्रेशर होगा, तो डेफिनेटली प्रेडिक्शन ये है कि वो रेन करेगा। बट July 2 को या January 2 को ये हमारी ह्यूमिडिटी कम होगी और एयर प्रेशर भी कम होगा, और एयर प्रेशर ज्यादा है, तो डेफिनेट प्रिडिक्शन ये है, मॉडल जो प्रिडिक्शन कर रहा है कि भाई वो रेन नहीं होगी। तो इस बेस पे हम मशीन लर्निंग का कोई भी मॉडल बना सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग।
हम अगर सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन करें, और डेफिनेटली आप लोग मशीन लर्निंग यूज करते हैं और पाइथन भी यूज करते हैं, तो हम डेटा सेट को जब भी हम सुपरवाइज्ड लर्निंग करते हैं या मशीन लर्निंग यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम डेटा सेट के क्लास को लेबल करते हैं कि भाई इस क्लास के बेस पे हम जो है करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा क्लास है रेनिंग, और जो ये रेन है ये प्रेडिक्शन होगी इस डेट पे। फॉर एग्जाम्पल जनवरी 1 पे जो प्रेडिक्शन है वो तो रेन है, रेनिंग है, मीन इट्स अ रेनिंग। बट जनवरी 2 पे जो है नॉट रेनिंग है, और जनवरी 3 पे भी इट्स नॉट रेनिंग है। बट 4 और 5 पे जो प्रेडिक्शन है कि वो रेनिंग है। तो ये बेसिकली डेटा सेट है, रियल डेटा सेट है जो मशीन लर्निंग में प्रोसेस हुआ है, और उसी बेस पे ये आउटपुट दिए हैं। तो इवन यू मे make a data set like this and you may process it on your machine. So you have to just make the model. अब इसको हम अगर थोड़ा मैथमेटिकली भी देखें कि भाई ये जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है तो वो कैसे काम करेगी। प्रेडिक्शन मींस दैट इज आवर हाइपोथेसिस। प्रेडिक्शन जब भी हम प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई हम कहते हैं कि कल जो है या थर्सडे है और यहाँ रेन हो सकती है, यहाँ कोई ये हो सकता है, तो ये हमारी प्रेडिक्शन है। या इवन ये भी प्रेडिक्शन है कि भाई अगर आप एसओपी फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको कोविड-19 हो सकता है, बट अगर आप एसओपी फॉलो करते हैं तो आप कोविड-19 से बच सकते हैं। तो दीज सच आर द प्रेडिक्शंस। और आप कोविड-19 पे भी मशीन लर्निंग का मॉडल बना सकते हैं, रेन पे किसी पे बना सकते हैं। मैं आपको आज फंडामेंटल बताऊंगा कि मशीन लर्निंग में काम होता कैसे है। पाइथन में तो आप हम जस्ट कोड करते हैं, बट व्हाट इज बिहाइंड दिस। सो बिहाइंड दिस जो है ये काम है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक हम फंक्शन बना रहे हैं रेन का, और दैट फंक्शन इज कंसिस्टेड ऑफ टू एलिमेंट्स। वन इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी एंड सेकंड इज एयर प्रेशर। कि अगर ये ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर सॉरी प्रेशर है और वो हाई है तो वो प्रेडिक्ट करेगा रेन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये फंक्शन है जिसमें ये 93% जो है दैट शोज द ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी को शो कर रहा है, और 999.7 जो प्रेशर को शो कर रहा है। तो फंक्शन की जो प्रेडिक्शन है मींस द मॉडल की जो प्रेडिक्शन है दैट इट विल रेन और इट्स रेनिंग। दिस टू फंक्शंस देखें, ये ह्यूमिडिटीज हैं और ये एयर प्रेशर्स हैं, तो ये कह रहे हैं कि नो रेनिंग। तो बेसिकली ये क्या है फंक्शन, ये बेसिकली हमारा हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस पे बेस पे ही हमारी जो है प्रेडिक्शन होती है कि हम जो हाइपोथेसिस करते हैं, कयास आरआई जब हम पेश करते हैं तो पे उस बेस पे हमारी प्रेडिक्शन आती है। अच्छा, सम स्टूडेंट्स राइट मैसेज टू मी कि सर जो है आप उर्दू में वो किया करें ना, तो जो डेफिनेटली मैं वीडियो आपको भेजता हूँ उसमें ये है कि एचईसी पॉलिसी है, तो लेक्चर में यूनिवर्सिटी मीडियम इंग्लिश है, मगर जब ये जूम है हमारा तो यहाँ तो हमारा है 1-to-1, तो ठीक है, यहाँ मैं फिर मिक्स कर रहा हूँ इंग्लिश एंड उर्दू। सो दिस हाइपोथेसिस फंक्शन के बेस पे हम जो है अपनी प्रेडिक्शन करेंगे कि भाई ये रेनिंग हो रही है नहीं हो रही है। और हाइपोथेसिस बेस किस पे है, ह्यूमिडिटी और प्रेशर पे। इसी पे ही हमारा जो है मॉडल कहेगा कि भाई ये रेनिंग होगी या नॉट रेनिंग होगी। ओके, नाउ लुक एट दिस कि एक हम प्लॉट कर रहे हैं इसी मॉडल को जो अभी हमने ये पढ़ा है मॉडल, इसी मॉडल को हम प्लॉट कर रहे हैं एंड ग्राफिकल फॉर्म ये हम प्लॉट कर रहे हैं। एंड हमने ह्यूमिडिटी का भी लिया है, एक्स एक्सिस पे हम ह्यूमिडिटी को शो कर रहे हैं एंड वाई एक्सिस पे हम प्रेशर को शो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये हमारा जो ये लाइन होगी जो हमारी ये हमारी प्रिडिक्शन होगी कि हम अगर कहें कि भाई ये जो लाइन है बीच वाली ये हमारी प्रिडिक्शन होगी। तो ये क्या है, ये हमारे बेसिकली जो ब्लू सर्कल्स हैं दैट शोज द रेन, मींस ये प्रिडिक्शन है रेन की। एंड अगर हम रेड की बात करें तो दिस रेन रेड जो सर्कल्स हैं ये शो कर रहे हैं कि नॉट रेनिंग। अब देखें ये मिक्स हैं, अगर ये देखें मिक्स है, अगर हम इनको सेपरेट करें अब हम कहते हैं कि भाई यूं हम एक लाइन दे रहे हैं। Now this line which I have drawn here, it separates these two categories. कि भाई the blue circles are showing the rainy days, and red circles are showing the
not rainy days. Again, it depends on the humidity and pressure. For example, हम कहते हैं here the humidity is a high and the pressure is as well high, so definitely it will rain. बट हम अगर मशीन लर्निंग मॉडल की बात करें तो देयर आर सम आउटलायर्स एज वेल हियर. फॉर एग्जांपल, अगर हम इस रेड की बात करें कि व्हाट इज दिस रेड, और हम अगर इस बिल्यू की बात करें तो व्हाट इज दिस बिल्यू, बिकॉज इन दिस प्लॉट इन दिस एरिया जो बिल्यू हैं वो क्या कर रहे हैं, बिल्यू शोज द रेनी डेज एंड जो है रेड शोज द नॉट रेनी डेज. सो हियर व्हाट यू अज्यूम कि ये रेड जो आउटलायर है मे बी द बिल्यू और दिस बिल्यू आउटलायर ऑन द इन द रेड ग्रुप्स कि ये क्या बिल्यू रेड है, तो अगर ये रेड है तो मींस नॉट रेनी, एंड अगर ये बिल्यू है तो मींस इट्स द रेनी डेज. खामोशी से क्लास सुने. ये कौन है, हु इज देयर? अब क्लास अटेंड करें, क्लास में ये बातें ना करें. सो ओके, अगेन हम देखें कि भाई ये व्हाइट एक आउटलायर है, यहाँ एक व्हाइट सर्कल है. तो अगर हम इसको इसकी रिलेशन देखें तो इट्स अ नियर सराउंडेड बाय द बिल्यू सर्कल्स. के ये जो है व्हाइट सर्कल जो है इट्स सराउंडेड बाय बिल्यू सर्कल्स, मींस इट मे बी द बिल्यू. अगर it's a बिल्यू then definitely it will show the rainy days. बट हम यहाँ देखें तो अगेन ये बिल्यू हैं, और ये व्हाइट अगर यहाँ पे आ जाए तो फिर क्या होगा, अगर ये व्हाइट सेम यहाँ आ जाए तो डेफिनेटली फिर हम ये कहेंगे भाई सराउंडेड बाय रेड. मगर ये जरूरी भी तो नहीं है ना कि ये व्हाइट बिल्यू ही हो, मे बी ये व्हाइट रेड हो, मे बी ये व्हाइट ही हो, एक आउटलायर है. सो these type of the problems occurs when you are developing a model and when you are filtering the data set. जब आप डेटा सेट को फिल्टर करते हैं या डेटा सेट को बनाते हैं या आप मॉडल बनाते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं कि कुछ आउटलायर्स हमारे डेटा सेट में आ जाते हैं. या कभी कभी जो हमारी डेटा है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू सर्कल शोज द रेनी डेज, बट ये देखें कि ये आप इसमें आ गया है अपना रेड सर्कल्स में. So these type of the problems occurs when you are preparing the data set or when you are making the model. अब डेफिनेटली इस तरह के जो डेटा सेट होते हैं तो हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसलिए वी नीड सम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. वी इन द सुपरवाइज्ड machine learning supervised classification, we are called them the supervised learning methods. So for example nearest neighbor classification की अगर हम बात करें तो nearest neighbor classifier is a very famous and common classifier which we use in our models. तो मोस्टली जब ये आता है तो KNN के साथ ही आता है. तो दिस ये जो है एल्गोरिथम KNN जो है एल्गोरिथम दैट गिवन एन इनपुट, जो भी हम उसको इनपुट देते हैं उसी बेस पे वो क्लास चूज करके जो लेबल डेटा है उनको फाइंड आउट करता है, जैसे हमने प्रीवियस डेटा ग्राफ में देखा. इवन यहाँ भी अगर आप देखें, अगर हम KNN यहाँ यूज करते हैं तो व्हाट यू विल डू, आपका मॉडल क्या करेगा, जो आपने मॉडल बनाया है तो KNN क्या करेगा, जो नियरेस्ट नेबर है उसको करेगा. अब डेफिनेटली ये बिल्यू है तो जितने भी बिल्यू हैं वो उनको फाइंड करेगा और उसको कलेक्ट करता जाएगा, उसको वेट एक देगा कि भाई ये इसका वेट है. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भाई 1 है इसका वेट. मगर KNN यहाँ क्या करेगा, जो ये रेड सर्कल है यहाँ क्या करेगा, क्योंकि इस रेड के नियरेस्ट क्या है, बिल्यू है बिल्यू है बिल्यू है, तो डेफिनेटली KNN विल बी कंफ्यूज. जैसे
CR है इस क्लास में? CR जाहिद है? नो सर। सर उसका लाइट इशू है, वो अभी आया नहीं है। अच्छा, ये आवाजें कौन कर रहा है? आवाज कौन कर रहा है? सर मल्टीपल के क्या कहते हैं, माइक ऑन है तो उस वजह से आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है। बी केयरफुल, क्योंकि इस तरह तो ना करें, जो समझ रहे हैं उनको तो डिस्टर्ब ना करें ना। चलिए मैं टाइम बीइंग उनका माइक फिर म्यूट कर रहा हूं। म्यूटेड तो है खैर। सो अब ये देखें कि यहाँ फिर KNN के लिए मसला होगा कि KNN इसको क्या करे, क्योंकि इसके नियरेस्ट जो हैं वो सारे ब्लू हैं, दैट शोज द रेनी डेज, एंड रेड जो है शोज द नॉट रेनी डेज बट इट इज अमंग द ब्लू सर्कल्स। सेम हियर, इफ यू लुक हियर, के KNN के यहाँ भी मसला होगा कि दिस ब्लू इज सराउंडेड बाय रेड। तो यहाँ उसको क्या रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि इसका वेट अगर वो 1 करता है तो डेफिनेटली इट विल शो द नॉट रेनी डेज। सेम अगर इसका यहाँ 1 करता है तो इट विल शोज द रेनी डेज, एंड समटाइम्स दिस इज आउटलायर हियर व्हाइट। अब इट इज आल्सो सराउंडेड बाय रेड। सो जब आप मॉडल बनाते हैं, मशीन लर्निंग का मॉडल बनाते हैं, तो सच टाइप ऑफ द आउटलायर्स मेक प्रॉब्लम। अब अभी मैं आपको बताऊं कि जब आप एक्यूरेसी देखते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 100% क्यों नहीं आती है? कभी आपने सोचा है एक्यूरेसी 100% क्यों नहीं आती है? बिकॉज सच टाइप ऑफ द आउटलायर्स मेक द प्रॉब्लम्स। इसीलिए जो है वो कोई भी एल्गोरिथम हो, कोई भी क्लासिफायर हो, वो उनको प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो उसको हम कहते हैं मिस क्लासिफिकेशन। वो प्रॉपर क्लासिफाई नहीं होते हैं तो वो एक्यूरेसी उनकी कम आ जाती है। ये भी हम आगे लास्ट फंक्शन में पढ़ेंगे कि वो क्लासिफिकेशन मिस क्लासिफिकेशन क्यों होती है, और जो हमारी एक्यूरेसी है वो कम क्यों होती है, मतलब 96%, 80%। तो डिपेंड के कितने आउटलायर्स और कितने रॉन्ग जो हैं हमारे डेटा पॉइंट मिक्स हो जाते हैं। अब देखें फॉर एग्जाम्पल KNN, हम कहते हैं कि KNN ने इस वाइट को जो है रेड एज्यूम कर दिया और उसने रेड रिजल्ट दे दिया, तो सेम, बट ये मिस है तो इसमें एरर के भी चांसेस होते हैं। सेम एक अगर यहाँ आउटलायर है वाइट है तो हम इसको क्या अज्यूम करेंगे? इवन हम ह्यूमन हैं तो हम कहेंगे हाँ भाई दिस इज नॉट द ब्लू, बट हाउ कंप्यूटर नो, how the algorithm know, as we are working on the KNN. So KNN definitely find that it is the nearest, also it is nearest by the red, and it is जितना ये रेड को नियरेस्ट है इतना ब्लूज को नहीं है। बट अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रा करें, यूं हम एक लाइन ड्रा करें, हम यूं कहते हैं कि भाई ये हमने एक लाइन ड्रा की, इस लाइन ने हमने सेपरेट कर दिया कि भाई ये जितने भी ये सर्कल्स हैं ये नॉट रेनी डे को शो कर रहे हैं, और जितने ये सर्कल्स हैं ये रेनी डेज को शो कर रहे हैं। तो अब जो है वो कहेगा भाई इट मे बी द वाइट ब्लू बिकॉज इट्स इन द कैटेगरीज ऑफ द ब्लू, ये ब्लू की कैटेगरी में, तो इट विल डिटरमाइन इट एज अ ब्लू मीन द रेनी डे। So we were talking about the K nearest neighbor कि भाई K nearest neighbor कैसे करता है, but now question arises and you may ask कि सर K nearest neighbor कितने nearest neighbor को determine करेगा? अब how we find that how K nearest neighbor will find, मतलब ये चूज करेगा कि मुझे इस डेटा सेट में मेरे नियरेस्ट नेबर अगर मैं डिटरमाइन करूं तो 3 विल बी गुड, 5 विल बी गुड, 1 विल बी गुड, 7 विल बी गुड, और एनी में गुड। सो दिस एल्गोरिथम बेसिकली जो हम जब भी हम इसको इनपुट देते हैं, डेटा सेट देते हैं, तो इट चूजेस द मोस्ट कॉमन क्लास आउट ऑफ द के नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स। व्हाट इज कॉमन है? फॉर एग्जांपल मैंने इस डेटा सेट को जब प्रोसेस किया पाइथन पे, एंड यू में इवन, तो मैंने उसको कोड दिया कि भाई व्हाट विल बी द बेस्ट वैल्यू फॉर KNN हियर, कि KNN का जो है k का वैल्यू बेस्ड क्या होगा, इधर k मे बी इक्वल टू 3, k मे बी इक्वल टू 5, k मे बी इक्वल टू 10। तो मैंने क्या किया कि भाई ये अगर मैं ह्यूमन खुद करे या आप खुद भी करें तो दैट विल बी द जस्ट एक अजम्पशन होगी ना
तो इफ वी अलो द मशीन कि भाई वो खुद इसको करे, अपना डिटरमाइन करे, तो देन जो है वो मशीन जो है इसको ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर सकता है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो एक मैंने कोड जनरेट किया, और यहाँ अगर आप देखें द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द के इज अबाउट 3 मींस अगर हम यहाँ असाइन करें द के इज इक्वल टू 3, तो व्हाट डज इट मीन कि के जो है, फॉर एग्जाम्पल ये डेटा सेट है, जो के है, जो इसके यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये के है, तो ये 3 नियरेस्ट नेबर को फाइंड आउट करेगा कि के यहाँ करता है। अगर हम के इज इक्वल टू 5 तो वो 5 को करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ के है तो ये क्या करता है, 3 को करता है, यूं 3 को। यहाँ के का मसला आया तो ये क्या है, ये एक रेड सर्कल है। नाउ रेड सर्कल किसको शो करता है, एज वी डिस्कस बिफोर दैट इट शोज द नॉट रेनी डेज, दिस एरिया, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस एरिया। मींस यहाँ ये कैसे आ गया, दिस डेटा स्लिप्स फ्रॉम हियर टू हियर, is this circle comes here from this area, so this is outlier basically। तो मगर k इसको क्या करेगा, where the k is equal to 3, so definitely k will assume it is a value that it's a rainy days, and but what will k do here, because it is the blue circle that shows the rainy days, it is outlier here, so it is surrounded by red circles। तो यहाँ के क्या करेगा, तो के इसको रेड करेगा। मतलब प्रॉब्लम तो है, तो अजम्पशन तो गलत है ना, मींस ये लॉस तो है ना, एक लॉस तो है, तो दैट विल बी मिसक्लासिफिकेशन कि भाई ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है। So again we are going to the mathematical formula हाउ फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भाई हाँ ये बिल्यू है तो ये इसका वेट भी 1 है, इसका 1 है, ये अगर लास है तो इसका 1 है, अदरवाइज इसका वेट 0 है, तो ये 1 2 3 4, ये 4 लास है। तो ये वेट कैसे हम इनको दें, अगर हम कोई एल्गोरिथम डिफाइन कर रहे हैं तो हम इनको वेट कैसे दें। तो अगेन हमारे पास जो है 2 है डेफिनेटली, एक है ह्यूमिडिटी जो एक्स एक्सिस पे था, ये फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ये जो है एक्स एक्सिस है और ये जो है सॉरी वाई है, तो ये एक्स एक्सिस ह्यूमिडिटी है और वाई एक्सिस जो है हमारे पास प्रेशर है। तो हम अगर यहाँ भी देखें कि टाइम खत्म होने वाला है क्या हमारा, तो यहाँ भी हम देखें तो भाई x1 इज इक्वल टू ह्यूमिडिटी एंड x2 इज इक्वल टू प्रेशर। सो हम अगर यहाँ देखें कि एक हमने हाइपोथेसिस उठाया है, एक जो प्रेडिक्शन है हमारी मींस द रेन, व्हाट विल बी द रेन, दिस इज बेसिकली रेन जो हमारी प्रेडिक्शन है। इस बेस पे हम क्या करते हैं कि हम प्रेडिक्शन करते हैं कि x इज बेसिकली x1 and x2 is equal to, if it's a raining then क्या करेंगे w0 plus w1 into x1 plus w2 into x2। if it's less than or equal to 0 then it's no raining, but if greater than 0 then it will show that it's raining। so w1 is basically weight, w2 is also weight, so and x1 is a humidity and x2 is a pressure। Okay, now I have taken only 2 attributes, but you may take 3 4 5 10 or more and more, तो इट डिपेंड ऑन योर डेटा सेट। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि यहाँ मैंने 2 उठाए हैं, अगर आपका डेटा सेट है उसमें 5 एट्रीब्यूट्स हैं या 5 क्लासेस हैं, तो यू मे इवन मेक इट द मल्टीपल क्लासेस। सो इसी बेस पे बेसिकली जो ह्यूमिडिटी है वो उसका वेट करके एंड जो मॉडल है हम मॉडल बनाते हैं, तो वो मॉडल जो है इसी बेस पे उनका रिजल्ट देता है। सो देयर आर सेवरल algorithms that are working in the supervised machine learning, जैसे KNN है, Navier है और बहुत से हैं, बट आई हैव सिलेक्टेड लिमिटेड हियर। जैसे KNN को मैंने सिलेक्ट किया, सुपर सपोर्ट वेक्टर मशीन, और मोस्टली हम जो है इस एल्गोरिथम को क्या कहते हैं, SVM, दिस इज अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम दैट क्लासिफाई द डेटा। बट एल्गोरिथम अगर हम KNN में देखें
तो KNN नियरेस्ट नेबर को करता है। अब नियरेस्ट नेबर में जो भी उसके नजदीक आया, सो डेफिनेटली KNN के ये ड्रॉबैक्स हैं, ये किसी और के भी ड्रॉबैक हैं। सो डिफरेंट पीपल आर हियर के डिफरेंट एल्गोरिथम। अच्छा, राइट गई तो आप मोबाइल पे ही सुने, और वैसे यही लेक्चर मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे है और अब मैं उर्दू में भी समझा रहा हूँ, तो यू मे अंडरस्टैंड इन अ वेरी गुड वे। तो अगर हम सपोर्ट वेक्टर की मशीन करें को हम देखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर मशीन लर्निंग मेथड है, जो अपना डिसीजन बाउंड्रीज के बेस पे डेटा को अलग करता है। और उन डिसीजन बाउंड्रीज को मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में कहते हैं हाइपर प्लेन। So again, if you look here, there are the this graph shows two categories. This is a rainy days. Oh, sorry. This type, this part of the graph shows what? Not rainy day. And this part of the graph shows rainy days. So this line make them separate from each other, means it separates the red from blue and blue from red. So इनको ये सेपरेट कर रही है कि भाई, मगर ये देखें कितनी स्ट्रेट लाइन है। तो जबकि ये कितना, ये सारा स्पेस खाली है, यहाँ ये सारा स्पेस खाली है, तो डेफिनेटली इट मे मेक प्रॉब्लम्स इन द मॉडल। जब हम कोई मशीन लर्निंग का मॉडल बनाएंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम करेगा। तो हमें वो लाइन चाहिए कि जो सम सॉफ्ट लाइन और डायगोनल लाइन हो। तो अगर हम डायगोनल ये भी देखें कि अगर हम ये डायगोनल लाइन की बात करें, ये डायगोनल तो है, बट इट आल्सो मेकिंग प्रॉब्लम हियर। अगर आप ये देखें कि ये प्रॉब्लम करिए, ये रेनी डे ना, सॉरी, नॉट रेनी डेज के तो क्लोज है, बट इट इज अ फार अवे फ्रॉम द रेनी डेज। देखिए ये कितना गैप है बीच में, इस जो हाइपर प्लेन है या जो डिसीजन बाउंड्री है जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है, तो इनमें अगर आप देखें कि कितना प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली it will make again problem the classification. So we need a hyperplane that should be equal for the all data points. So अब देखें अगर हम इस diagonal line को, तो it's okay fine. Now it's a fine कि भाई ये एक दिस इक्वल उस पे कर दे कि भाई, and it separates the not rainy days which are shown by the red circles from the rainy days, and the blue circles uh, presents the rainy days. So अब क्या कहता है जो सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन है, वो उसके लिए जो भी हम एसवीएम फॉर एग्जाम्पल करते हैं, कि एसवीएम भी क्या करता है, एसवीएम बेसिकली जो यूज करता है मैक्सिमम मार्जिन सेपरेटर को अगर हम यूज करें, कि जैसे ये देखें मैक्सिमम मार्जिन सपोर्ट मार्जिन है इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये दोनों को सेपरेट करता है। तो बेसिकली मैक्सिमम जो मार्जिन सेपरेटर है, it is a boundary that maximizes the distance between any of the data point. For example, we do have two data points here. One data point shows the rainy days with the blue circles, and another data set shows the not rainy days with the red circles. तो मैक्सिमम मार्जिन सपोर्टर क्या करता है, इन डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करता है दोनों में, ताकि इक्वलिटी रहे। तो दिस इज वन के अगर आपके दो क्लास हैं, दो बाउंड्रीज हैं, तो एक हाइपर प्लेन जो है एसीएम उनको सेपरेट करेगा। मगर अगर आपका डेटा सेट मिक्स है, तो व्हाट विल यू डू? अगर आपका डेटा सेट मिक्स है तो व्हाट विल यू डू? उसमें हम क्या करते हैं कि मल्टीपल हाइपर प्लेन यूज करेंगे, या हम सॉफ्ट हाइपर प्लेन यूज करेंगे, जो कहीं भी हम उसको किस भी वे में यूज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ देखें, द रेड सर्कल्स विच आर द नॉट रेनी डेज आर सराउंडेड बाय द ब्लू सर्कल्स। ये देखिए पूरे ब्लू सर्कल में, तो अगर हम यहाँ एसवीएम को यूज करें, तो इट इज क्वालिटी ऑफ एसवीएम टू डिटरमाइन द नॉट रेनी डेज फ्रॉम द रेनी डेज। अदरवाइज अगर हम इसको उसमें करते, केएनएन में करते, तो केएनएन तो सीधा यूं करता कि भाई इनको हाइपर प्लेन करता, या ये करता है कि वो नियरेस्ट नेबर पे करता, तो डेटा हमारी बहुत मिक्स हो जाती कि भाई वो कहेगा कि ये एक ग्रुप है, देन ये एक ग्रुप है, तो इस तरह वो ग्रुप केएनएन बना था। बट इट्स अ क्वालिटी ऑफ द एसवीएम कि वो डेटा को अकॉर्डिंग टू ग्रुप अपना जी। सर कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, वो उन्होंने ज्वाइन किया, वो कह रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि ओहो, आप एक्सेप्ट कर सॉरी 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 सर, मैं देख रहा हूँ। ओके, हाँ ये बताया करें मुझे ना, थैंक यू।
तो ओके आई एडमिटेड देम। तो ठीक है, इस तरह के जो हैं KNN में या बाकी क्लासीफायर में प्रॉब्लम है, बट SVM इज अ वेरी गुड इन दिस फॉर सच टाइप ऑफ द डेटा सेट। फॉर एग्जांपल हम अगर इस स्लाइड में देखें तो SVM ने क्या किया, जो नॉट रेनी डेज है उनको सर्कल में कर लिया और उनको टोटली आइडेंटिफाई कर लिया। दैट्स व्हाई एक्यूरेसी SVM गिव्स यू मोर एक्यूरेसी देन द अदर। एंड जो SVM है वो थ्रू हाइपर प्लेन्स जो डिसीजन बाउंड्रीज जनरेट करता है वो बाकियों से बहुत अच्छी करता है। अब देखें ना, इसने जो ये डिसीजन बाउंड्री जनरेट की वो उसमें पूरे वेट को उन्होंने कर लिया। हाँ, ये और बात है, अगर यहाँ कोई अपना आउटलायर आ जाए, यहाँ कोई आउटलायर आ जाए तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा तो वो कैसे फिर ये करता है। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द SVM। सो अगेन ये तो थे कि वो कि हमारे पास डेटा है जो डिफरेंट वे में है, एंड अगर नॉन लीनियर डेटा है, लीनियर डेटा है तो हम उनको यूज कर सकते हैं। कुछ हमारे पास वो डेटा होती हैं जो टोटली लीनियर होती हैं, तो सुपरवाइज जो उसमें हम क्या करते हैं, रिग्रेशन यूज करते हैं। तो रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज लर्निंग टास्क और सुपरवाइज लर्निंग मेथड ऑफ लर्निंग। ये क्या कहता है कि जो इनपुट पॉइंट है उनको मैप करता है, क्योंकि यहाँ अगर देखें जो कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं, मतलब एक वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, दिस इज द कंटिन्यूअस वैल्यूज। इस तरह के जो कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं ये उनको जो है अपना करता है, क्या करता है, हाईलाइट करता है। मैं आपको उसका एग्जांपल भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि हम एक मॉडल बनाते हैं, इसमें जो है एक है एट्रीब्यूट एडवर्टाइजिंग का, कि एक फंक्शन है कि भाई फॉर एग्जाम्पल उस फंक्शन का ये वैल्यू है कि आप एडवर्टाइजिंग पे जितना खर्चा करोगे, अपने प्रोडक्ट को जितना एडवर्टाइज करोगे तो व्हाट विल हैपन, कि सेल बढ़ेगी। यही है ना, कि आप जितना अपने प्रोडक्ट को करोगे उतनी सेल बढ़ेगी, और अगर आप एडवर्टाइज नहीं करोगे तो लोगों को क्या पता कि भाई ये प्रोडक्ट भी मार्केट में है। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द एडवर्टाइजिंग। आप जितनी भी फोकस करेंगे अपनी एडवर्टाइजिंग को तो आपकी सेल उतनी बढ़ेगी, लाइक दिस फंक्शन। तो अगर हम यहाँ देखें कि ये एडवर्टाइजिंग है, और ये देखें कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस डेटा है, जो जितनी आप फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने ये एडवर्टाइजिंग पे इतना अमाउंट इन्वेस्ट